डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसी कंपनी के आपराधिक दायित्व को वास्तव में तब तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है जब तक कि वह दंडात्मक कार्यवाही की प्रकृति में न हो। केवल हस्तांतरणकर्ता कंपनी, जो कि तत्काल मामले में डीबीएस बैंक है, द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाती है। इसके अलावा समामेलन की प्रत्येक योजना वैधानिक है और बैंकिंग अधिनियम के तहत स्वीकृत है। इस तरह के समामेलन का उद्देश्य बैंकिंग उद्योग के व्यापक सार्वजनिक हित और स्वास्थ्य को सुरक्षित करना है। योजना का समग्र उद्देश्य बैंक के बकाया की वसूली सुनिश्चित करना और लेनदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वर्तमान मामले में समामेलन योजना के खंड 3 में कोई संदेह नहीं है। यह उल्लेख किया गया है कि हस्तांतरणकर्ता बैंक डीबीएस बैंक द्वारा या उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही जारी रखी जाएगी। पैरा। आपराधिक कानून में जिम्मेदारी और जवाबदेही विलय से अप्रभावित बनी हुई है। आरोप पत्र में डीबीएस बैंक की कोई संलिप्तता का खुलासा नहीं किया गया है। उस हद तक आपराधिक कार्यवाही लंबित है जिसमें डीबीएस शामिल था, जो विवादित फैसले का विषय था और उससे उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाही रद्द कर दी गई। विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया। पैरा। एक कंपनी के आपराधिक दायित्व को मान्यता दी जाती है जहां यह किसी कंपनी या न्यायिक व्यक्तियों के कर्मचारियों, निदेशकों या अधिकारियों के व्यक्तिगत कार्यों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इसे मान्यता दी जाती है भले ही इसकी दोष सिद्धि के परिणामस्वरूप कारावास की अवधि हो। इसके अलावा दो कंपनियों के एकीकरण का कानूनी प्रभाव हस्तांतरणकर्ता कंपनी के कॉरपोरेट अस्तित्व का विनाश है। इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पैरा। कंपनी की सिविल मृत्यु हो जाती है और समामेलन के बाद विकसित हुई इकाई पर हस्तांतरणकर्ता कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। जहां तक राज्य के वकील द्वारा खंड 8 पर भरोसा करने का संबंध है, वही कानूनी कार्यवाही के हस्तांतरण से संबंधित है। खंड में यह विचार नहीं किया गया है कि पूर्ववर्ती कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए आपराधिक दायित्व याचिकाकर्ता कंपनी को हस्तांतरणीय होगा। पैरा। यह प्रस्तुत किया गया कि समामेलन के बाद
विशेष रूप से सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक समामेलन की एक गैर स्वैच्छिक योजना LVB का अस्तित्व समाप्त हो गया और LVB के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। हस्तांतरण नागरिक दायित्व से संबंधित था, जिसमें हस्तांतरणकर्ता कंपनी के लिए आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया था कि आपराधिक कार्यवाही को एक अनुबंध या कानून के माध्यम से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। एक योजना द्वारा तो छोड़िए, इसी तरह इसने M अब्बास हाजी बनाम TN चन्नकेशव 15 पर यह प्रस्तुत करने के लिए भरोसा रखा कि एक स्वाभाविक व्यक्ति के मामले में भी, जहां एक आरोपी व्यक्ति की मृत्यु पर आपराधिक कार्यवाही कानूनी उत्तराधिकारियों या उत्तराधिकारियों को नहीं दी जाती है, यह आगे प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय का विदेशी मामलों पर भरोसा करना गलत था कि एक हस्तांतरणकर्ता कंपनी आपराधिक दायित्व का सामना कर सकती है, क्योंकि उन निर्णयों को भारत से अलग कानूनी व्याख्याओं पर विचार करके दिया गया था। पैरा एट्रीब्यूशन के ये प्राथमिक नियम स्पष्ट रूप से एक कंपनी को दुनिया में जाने और व्यवसाय करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कंपनी की ओर से प्रत्येक कार्य से बोर्ड के संकल्प या शेयरधारकों के सर्वसम्मत निर्णय का विषय होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए कंपनी एट्रीब्यूशन के सामान्य नियमों का उपयोग करके एट्रीब्यूशन के प्राथमिक नियमों का निर्माण करती है। स्टॉप।